स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। आज हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन करेंगे जो जेईई में 2021 में आया था। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ जेड एंड ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं जिनके मैग्नीट्यूड में रिलेशन दिया गया और आर्गुमेंट में रिलेशन दिया गया। तो पहले जो भी हमें टर्म्स दी गई है उनको लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या दिया है, mod z ओमेगा इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या दिया है हमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3π/2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है, ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर इसको लिखना है तो हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए उसका और उसका आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो ओमेगा को लिखने के लिए मैंने मान लिया, लेट्स सपोज इसका मैग्नीट्यूड r है और इसका आर्ग्यूमेंट है थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो z और ओमेगा में ये रिलेशन दिया गया, तो यहाँ से हमारे पास अगर हम मॉड z निकालें, z का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 1/मॉड ओमेगा, और ये हमने r ले लिया तो ये 1/r हो जाएगा। अब z कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक तो चाहिए होगा आर्ग्यूमेंट और मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास, तो आर्ग्यूमेंट हम यहाँ से ले लेते हैं। इसको हमने थीटा माना था तो इधर आके RHS में 3π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, तो हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा z का। तो हमें मैग्नीट्यूड पता है 1/r e की पावर आयोटा 3π/2 प्लस थीटा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस 2z बार ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3z बार ओमेगा। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट, सिर्फ इस टर्म को। तो ये दिया गया है 1 माइनस 2, ओमेगा क्या है r e की पावर आयोटा थीटा, और z है 1/r e की पावर, z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है तो माइनस हो जाएगा आयोटा 3π/2 प्लस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 सेम ऐसे पहले हमने लिखा था, r e की पावर आयोटा थीटा 1/r e की पावर माइनस आयोटा 3π/2 प्लस थीटा। देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये जाएगा, इससे ये भी जाएगा और यहाँ से ये भी जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 e की पावर माइनस आयोटा 3π/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 e की पावर माइनस आयोटा 3π/2। अब इसको देख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, पहले देख लेते हैं। e की पावर माइनस आयोटा 3π/2 क्या होता है, हो जाएगा cos 3π/2 माइनस आयोटा साइन 3π/2। साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 और ये माइनस यहाँ पे i हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस 2i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3i, और हमें निकालना है इसका आर्ग्यूमेंट। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस 2i माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 3i। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 1 माइनस 2i, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ में आ जाएगा। तो फोर्थ के लिए हम किसी का आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, माइनस tan इनवर्स और मॉड के साथ लिखेंगे 2/1 तो 2 हो जाएगा, और माइनस ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये एज इट इज रहेगा tan इनवर्स 3, इसमें कोई चेंज तो करना नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3।
फिर से लिख लेते हैं इसको, माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब यहाँ पे हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम मोस्टली ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, बट ये वाला फॉर्मूला कब लिखना होता है, जब x और y लेस देन 1 हो। अगर यहाँ पे आपके x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है और x y का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करोगे। आप कौन सा यूज करोगे, आप ये वाला यूज करोगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 6 आ रहा है ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और 1 माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा। ये होगा पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1 पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1 क्या होगा, माइनस 5/4। इसको 3/4 नहीं लिख सकती, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स x की रेंज होती है माइनस π/2 से π/2, इसीलिए हमें माइनस π/4 ही लेना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3π/4। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।